गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास, हाउ आर यू। कल की क्लास के अंदर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था हमारा कि जो वर्ड्स थे शायद वो आपकी वीडियोस के अंदर इन्वर्ट आ रहे होंगे, उल्टे आ रहे होंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा सिली मिस्टेक थी तो वो मैंने सही कर लिए। आज का वीडियो के अंदर सारे वर्ड्स आपको सीधे ही दिखेंगे। ठीक है, तो वैसे भी कल का जो क्लास था हमने कोई बेसिक क्लास ली थी तो उसमें कोई इतना हमने पढ़ा नहीं था। ठीक है, तो कल जो हमने क्लास ली थी उसके अंदर हमने सेल के बारे में बेसिक नॉलेज देखी थी, सेल की स्ट्रक्चर, सेल की जो डेफिनेशन है उसके बारे में देखी थी और कुछ सेल्स की शेप वगैरह मैंने बनाई थी। और आज की क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सेल की स्ट्रक्चर, सेल एक्चुअल में कैसे दिखती है। ठीक है, मतलब उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं उसके बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे एक फ्लो चार्ट की, मतलब सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या ऑर्गेन्स, क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है, क्या क्या पार्ट्स उसके हैं, उसका एक फ्लो चार्ट बनाएंगे। उसके बाद उसकी स्ट्रक्चर या उसका डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, ओके। तो सेल की स्ट्रक्चर के अंदर बेसिकली सेल को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। ठीक है, 3 चीज़ों में सेल को डिवाइड कर रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, उसको डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे। सेल मेम्ब्रेन या बोल सकते हैं सेल इनवेलप या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसका दूसरा नाम क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है। सेल की जो कवरिंग है, सेल को चारों तरफ से एक थिन मेम्ब्रेन जो है कवर करती है। ठीक है, उस थिन मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन जो है किसी भी सेल को बनाने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सेल मेम्ब्रेन जो है वही सेल का शेप साइज मेंटेन करती है। सेल का एग्जिस्टेंस जो है वो किस वजह से है, सेल मेम्ब्रेन की वजह से ही है। कैसे कि भाई एक बलून है, बलून के अंदर हमने क्या डाल दिया, पानी डाल दिया, वो पानी बलून के अंदर आराम से टिका हुआ है। ठीक है, आराम से बलून के अंदर वो पानी भरा हुआ है। लेकिन अगर मैं बलून को क्या कर दूं, उसके अंदर छेद कर दूं तो क्या होगा, पानी सारा बाहर निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। तो कुछ बलून की जो वॉल्स हैं कुछ उसी तरह से हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो हमारे साइटोप्लाज्म को होल्ड किए हुए। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होगी तो हमारा साइटोप्लाज्म भी क्या होगा, पॉसिबल ही नहीं है कि वो कहीं होल्ड रहेगा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही हमारी सेल का जो साइटोप्लाज्म इसको होल्ड रखती है। दूसरी, कोई भी चीज़ अगर जानी हो साइटोप्लाज्म के अंदर, कोई भी चीज़ अगर जानी हो, साइटोप्लाज्म में पढ़ेंगे क्या होता है, कोई भी चीज़ अगर सेल के अंदर जानी है तो सिंपल सी बात है कि सेल मेम्ब्रेन क्या होगी, सेल की बाउंड्री होगी, तो उस बाउंड्री में से होकर जाना पड़ेगा। तो क्या चीज़ सेल के अंदर जानी है, क्या नहीं जानी है, कौन से सेलेक्ट करनी है, कौन से नहीं करनी है, ये सारा काम किसका होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही होता है। पढ़ेंगे इसको डिटेल में, थोड़ा फ्लो चार्ट हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये तो हो गया सेल मेम्ब्रेन। इसके बाद बात करते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर हम दो चीज़ों की बात करते हैं। साइटोप्लाज्म एक्चुअली में क्या है, सेल के अंदर जो लिक्विड पोर्शन है, सेल के अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है, जो फ्लूइड भरा हुआ है, और फ्लूइड के अंदर जो ऑर्गेनेल्स पाए जा रहे हैं, सेल के पार्ट्स पाए जा रहे हैं, तो उनको कंबाइनली हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। फ्लूइड प्लस सेल ऑर्गेनेल्स या सेल पार्ट्स, उनको हम क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। तो अगर मैं साइटोप्लाज्म को डिवाइड करूं तो एक तो बोल सकता हूं मैं साइटोसोल और एक बोल सकता हूं सेल ऑर्गेनेल्स। साइटोसोल तो क्या हो गया, जो फ्लूइड है वो हो गया, और ऑर्गेनेल्स क्या हो गए, जो सेल के अंदर जो उस फ्लूइड के अंदर एम्बेडेड है। तो मतलब कहने का मतलब ये हो गया
कि साइटोसोल प्लस सेल ऑर्गेन्स दोनों मिलकर ही साइटोप्लाज्म बनाते हैं। अगर मैं किसी सेल में से सेल ऑर्गेन्स निकाल दूं तो बचेगा क्या? साइटोसोल। ठीक है, ओनली क्या बचेगा? फ्लूइड ही बचेगा। अब बात करते हैं सेल ऑर्गेन्स की। सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेन्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेन्स होते हैं जिनका फंक्शन भी क्या होता है? यूनिक होता है। सबका फंक्शन क्या होता है? अलग होता है। सेल ऑर्गेन्स को हम डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, कि उनकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो सिंगल है कि डबल है। सिंगल और डबल का मतलब है कि पहले तो ऑर्गेन्स की बात करते हैं। सेल की पार्ट्स, सेल को बनाने वाले जो पार्ट्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेन्स बोलते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, ये सब क्या है? सेल ऑर्गेन्स कहलाते हैं। अब इन ऑर्गेन्स के ऊपर भी क्या होती है? मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, उस मेम्ब्रेन के बेसिस पे हम इनको डिवाइड किया है, सिंगल मेम्ब्रेन और डबल मेम्ब्रेन। बात समझ में आई? सिंगल मेम्ब्रेन और डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेन में हमने इनको क्या किया है? डिवाइड किया है। क्लियर है यहां तक? तो सिंगल मेम्ब्रेन और डबल मेम्ब्रेन। ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेन और डबल मेम्ब्रेन। सिंगल मेम्ब्रेन के अंदर कौन कौन से ऑर्गेन्स आते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं ER। गोल्जी बॉडी, ठीक है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन से ऑर्गेन्स आते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, चलो ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं हो इसके लिए हम क्या करते हैं? ये हटा देते हैं। ओनली किसकी बात करते हैं? ओनली ऑर्गेन्स की बात करते हैं। फिर उनको बाद में जब पढ़ेंगे उनके साथ साथ पढ़ लेंगे, क्योंकि फ्लो चार्ट हमारा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ओनली ऑर्गेन्स की बात करते हैं। कौन कौन से ऑर्गेन्स हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, ये डिविडेशन हम साथ के साथ पढ़ते जाएंगे ताकि आपको भी कंफ्यूजन ना हो। ऑर्गेन्स माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, लाइसोसोम हो गया, राइबोसोम हो गया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, राइबोसोम, प्लास्टिड्स हो गए, ठीक है। ये कुछ ऑर्गेन्स है जो सेल के अंदर पाए जाते हैं। और भी हैं, बाकी जो इंपॉर्टेंट तुम्हारी बुक के अंदर रखे हैं वो सारे हमने यहाँ लिख दिए हैं। उसके बाद हम बात करेंगे न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन, बाहर की बाउंड्री, बाउंड्री के अंदर भरा हुआ जो फ्लूइड प्लस ऑर्गेन्स है वो क्या हो गया? साइटोप्लाज्म। और फ्लूइड के बिल्कुल सेंटर में एक स्पेरिकल स्ट्रक्चर, राउंड स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको बोलते हैं अपन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को भी हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है, और न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन मटेरियल। ये सारी चीज़ें जो हैं सेल के अंदर प्रेजेंट है और सारी के बारे में हमें पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं। सेल के अंदर बेसिकली सेल को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन जो है सेल की जो बाहरी बाउंड्री है उसको हम क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और जो उसके अंदर फ्लूइड प्लस ऑर्गेन्स है उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। डिफरेंट सेल ऑर्गेन्स की मैंने यहाँ बात की है। माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है,
लाइसोसोम है, राइबोसोम है और प्लास्टिड्स हैं। इसके अलावा और भी हैं, ठीक है। और न्यूक्लियस की बात करते हैं। न्यूक्लियस जो है सेल के सेंटर में प्रेजेंट स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जिसके को भी हमने क्या किया है 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन मटेरियल, ये 4 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया है, ठीक है। यहाँ तक आई होप क्लियर हो गया होगा आपको कि सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। अब बात करते हैं सेल की स्ट्रक्चर की, ठीक है। एक ओवरव्यू, एक दिमाग में एक उसका डायग्राम होना चाहिए कि सेल किस तरह से दिखती है, कहाँ साइटोप्लाज्म है, कहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, कहाँ क्या है, ठीक है। एक उसका डायग्राम हमारी जो है हमें पता होना चाहिए। फिर उसके बाद हम डायग्राम बना लेंगे, उसके बाद हम एक एक जो ऑर्गेनेल है उसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, मैं कॉमन सेल बना रहा हूँ, प्लांट और एनिमल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों क्या होती है, स्लाइटली डिफरेंट होती है। दोनों सेल का शेप भी थोड़ा डिफरेंट होता है, ऑर्गेनेल्स का भी थोड़ा फर्क होता है, लेकिन मैं यहाँ कॉमन सेल बना रहा हूँ भाई। एक ओवरव्यू हम बना रहे हैं कि सेल एक्चुअली में कैसे क्या क्या उसकी चीज़ें उसके अंदर जो है जो ऑर्गेनेल से किस तरह से प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो सबसे बाहरी जो बाउंड्री है जिसकी हम बात कर रहे थे वो है हो गई हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये हो गया हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है ये क्या हो गया, साइटोप्लाज्म। अभी ऑर्गेनेल भी बनाएंगे इसके अंदर, तो सारा क्या मिल करके कहलाएगा, साइटोप्लाज्म। सेंटर में एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर मैंने बना दी है, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन होती है ये। और इसी की आउटर मेम्ब्रेन से इस तरह की मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, इसी की आउटर मेम्ब्रेन से एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन की ही बनी हुई स्ट्रक्चर निकलती है, इस तरह की फोल्डेड स्ट्रक्चर निकलती है। तो ये जो स्ट्रक्चर है राउंड सेंटर में, ये तो हो गया न्यूक्लियस हमारा। और इसी से जो स्ट्रक्चर निकली है इसको बोलते हैं ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ER के ही आसपास हमें क्या बना देना है, गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी जो है वो इस तरह की फ्लैट प्लेट जैसी मेम्ब्रेन जो है वो कवर होती है, अरेंज होती है, इसको बोलते हैं हमने गोल्जी बॉडी। सब डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो ओनली स्ट्रक्चर देख रहे हैं सेल की। यहीं पे बना लो फिर आप ये बड़ा सा, जिसके अंदर आप एंजाइम भर दो, इस तरह का एंजाइम भर दो, इसको बोल दो लाइसोसोम, सुसाइडल बैग। और स्मॉल से क्या बना दो आप, डॉट्स बना दो, यहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे डॉट्स बना दो, ठीक है। इन डॉट्स को हम क्या बोलते हैं, राइबोसोम। और इस तरह का स्ट्रक्चर भी हमें देखने को मिलता है, जिनको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। राउंड स्ट्रक्चर बना सकते हैं, इस तरह के राउंड स्ट्रक्चर, ये प्लास्टिड्स बोल दो इनको, ठीक है। तो इस तरह से एक सिंपल से सेल का डायग्राम हमने बना लिया है, जिसके अंदर ठीक है। तो इस तरह से सिंपल सा डायग्राम, ये न्यूक्लियस हो गया। इसके अंदर एक सेंटर में बिल्कुल स्फेरिकल स्ट्रक्चर पाई जाती है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। और इसी के अंदर इस तरह की थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, इसको बोलते हैं क्रोमेटिन मटेरियल, क्रोमेटिन मटेरियल।
ठीक है, तो ये एक सिंपल सा डायग्राम हो गया सेल का जो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, बाहर की जो मेम्ब्रेन हो गई वो तो हो गए मेरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो लिक्विड भरा हुआ है प्लस जो ऑर्गेन्स है वो क्या हो गया हमारा साइटोप्लाज्म। सेंटर में स्फेरिकल स्ट्रक्चर न्यूक्लियस, इससे जुड़ी हुई जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है वो क्या हो गया एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। इसी के पास में हम इस तरह की मेम्ब्रेन जो है वो फ्लैट एक दूसरे पे रखी हुई है। ठीक है, जिसको हम गोल्जी बॉडी बोल रहे हैं, राउंड स्फेरिकल स्ट्रक्चर जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम भरे होते हैं उसको लाइसोसोम बोलता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो प्रेजेंट है जिसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, और ये प्लास्टिड हमने यहाँ बना दिया है। तो ये सिंपल सा सेल का डायग्राम है जो आपको एक आइडिया देता है कि सेल एक्चुअली में जो है उसके अंदर किस तरह से ऑर्गेनिल्स प्रेजेंट है और किस तरह से सेल दिखाई देती है। ओके, तो ये था सेल का स्ट्रक्चर, उसके अंदर प्रेजेंट डिफरेंट ऑर्गेनिल्स जिनके बारे में हमने बात की, और सेल का एक सिंपल सा डायग्राम हमने बनाया है। सिंपल सा डायग्राम अगर आप याद रखेंगे, सिंपल सा डायग्राम आपको याद होना चाहिए, रटा होना चाहिए। ठीक है, आपको बनाना आना चाहिए। बाकी जब आगे बढ़ेंगे चैप्टर के अंदर तो हम देखेंगे कि प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर थोड़ा बहुत डिफरेंस भी होता है। ठीक है, यहाँ तो मैंने एक कॉमन सेल बना दिया। ओके, थैंक यू।